नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक। साथियों, आज हम बात करते हैं हमारे पोस्चर की, जिसकी वजह से हमारी गर्दन, कमर में दर्द और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हमारे पेट के रोग और हार्ट की डिजीज इस तरीके से हो सकती हैं। साथियों, हम आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम जब भी बैठते हैं तो इस तरीके से अपने पोस्चर को रख कर बैठते हैं। हम मोबाइल पर कुछ काम कर रहे हैं तो इस तरीके से झुक करके करते होते हैं। आमतौर पर हमारे पास घर में टेबल नहीं होती है। जब भी हम घर पर बैठे हुए होते हैं तो हम बेड के ऊपर बैठ के मुंह ऐसे टेढ़ा होकर के फ़ोन को इस तरीके से देखते हैं, जिससे कि हमारा जो पोस्चर है वह खराब हो जाता है और हमारी गर्दन और कमर, जो भी स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली हम धीरे धीरे स्पाइनल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते रहते हैं। इसके साथ साथ हम सो रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं तो नीचे, सिर के नीचे 2 या 3 तकिए लगा लेंगे, जिससे हमारी गर्दन ऐसे हो जाएगी और हम लेटे लेटे टीवी देख रहे होते हैं। यह भी हमारे पोस्चर को खराब करता है। ऑफिस वर्कर्स में हमने देखा है कि जब भी बैठते हैं तो वह फुट रेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जो पैर अपने फुट रेस्ट हमारे आने चाहिए जिस पर, उस पर यूज़ ना करने की वजह से कमर ऐसे हो जाती है, गर्दन ऐसे हो जाती है। उसकी वजह से भी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो कर्वेचर होता है, जो लॉर्डोटिक कर्वेचर होना चाहिए, वह खत्म हो जाता है और धीरे धीरे हम अपने स्पाइनल पेन को, रीढ़ की हड्डी के दर्द को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि जब भी हम गाड़ियों में बैठते हैं तो इस तरीके से सीट पे बैठेंगे, कमर को टेढ़ा करके बैठेंगे, वह भी हमारे पोस्चर को खराब करती है। जब भी हम उठते हैं, जब भी हम बेड पे से उठते हैं तो आमतौर पर ये देखने के लिए, देख मैं कितना ताकतवर हूँ या मैं अभी भी एक्टिव हूँ, हम अपनी कमर को इस तरीके से करके सीधा उठते हैं, जबकि हमें करवट लेकर कर उठना चाहिए, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हम गर्दन के दर्द और कमर के दर्द दोनों से बच सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रूटीन में आती हैं और हम इनको कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में लेते हैं और हम इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। जैसे कि नाम से ही संबोधित है, रीढ़ की हड्डी, जो हमारा स्पाइन है, ये हमारे शरीर की रीढ़ है। जितनी अच्छी रीढ़ होगी, जितनी अच्छी हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, उतने ही अच्छे हमारे सारे अंग होंगे, हाथ होंगे, पैर होंगे, कमर होगी। क्योंकि हमारी जो सप्लाई है, स्पाइन की जो सप्लाई है, C1 से लेके और नीचे S2, S3, S5 तक, कॉक्सिक्स तक, वो सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। जैसे हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो हमारे सिर और अपने हमारे हाथों को सप्लाई करता है। जो हमारे बीच की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, जो थोरेसिक स्पाइन है, वह हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को और छाती वाले हिस्से को सप्लाई करती है। ऐसे ही जो सबसे नीचे वाली जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे लंबर स्पाइन बोलते हैं, लंबर स्पाइन हमारे दोनों लोअर लिम्स को, दोनों पैरों को सप्लाई करता है। तो जितनी अच्छी हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, उतने ही अच्छे हमारे हाथ और पैर होंगे। साथ ही आपने सुना होगा कि किसी के लड़का था, उसे चोट लगी, उसके चारों हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, उसकी स्लिप डिस्क हुई थी, उसकी वजह से उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से ही होती हैं। अगर किसी की गर्दन में चोट लग जाती है या गर्दन का दर्द बहुत सीवियर हो जाता है तो उसे क्वाड्रिप्लीजिया, चारों हाथ पैरों के सुन्न होने का, या चारों हाथ पैर बिल्कुल वीक हो जाते हैं। ऐसे ही जिस किसी को कमर में दर्द होता है या कमर में चोट लगती है तो उसके दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का, जो रीढ़ है हमारे शरीर की, उस पर ही फोकस करना है, उसको हमेशा सीधा रखना है, उसको हमेशा मजबूत कर कर रखना है। जितनी हम अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखेंगे, उतने हमारा शरीर मजबूत रहेगा। तो इसलिए हमें अपने बेड पोस्चर को सुधारना है। जो हमारा पोस्चर खराब है, गर्दन, कमर, इस तरीके से इसको सीधा अपराइट करते हुए हमें अपनी गर्दन और कमर को सीधा रखना है और अपने शरीर को एक्टिव रखना है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।